हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अक्खड़ सिंगर जिसकी अकड़ के आगे मामूली थे राजकुमार और राजेश खन्ना की शेखी बातें सुन सकपका जाते थे मेकर्स। ये बॉलीवुड का वो नायाब सितारा है जिन्होंने ना सिर्फ हिट फिल्में दी हैं बल्कि एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने भी गाए हैं। अब तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि किसकी बात हो रही है। अगर अब भी आप नहीं पहचाने तो चलिए आपको बताते हैं कौन थे वो बॉलीवुड के अक्खड़ सिंगर। राजकुमार, राजेश खन्ना और फिरोज खान के घमंड के बारे में आपने बहुत सारे किस्से और कहानियां पढ़ी और सुनी भी होंगी। ये तीनों सितारे अपने समय के सुपरस्टार रहे हैं। तीनों ही शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज भी करते थे। आज हम आपको बॉलीवुड के उस सिंगर के बारे में बताएं जिसकी बॉलीवुड में अपनी विनोदी स्वभाव के लिए काफ़ी बदनाम था और इसके साथ ही वह अपने स्टारडम के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। या हम जिस महान शख्सियत के बारे में बात करें वो बॉलीवुड के अलबेले और सदाबहार सिंगर होने के साथ साथ एक्टर भी रहे हैं। वो हर फन मौला कलाकार अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बेहतरीन आवाज़ और शानदार कलाकारी ने उन्हें आज भी फैंस के जहन में जिंदा रखा है। राजकुमार, राजेश खन्ना से लेकर फिरोज खान तक के अक्खड़ अंदाज के आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या ये आप जानते थे कि बॉलीवुड के अक्खड़ सिंगर किशोर कुमार हुआ करते थे। किशोर कुमार, उनके गाने और एक्टिंग के जितने किस्से फेमस हैं उतने ही उनके मनमौजी व्यक्तित्व के भी किस्से फेमस हैं। वे काफ़ी अड़ियल और मनमौजी सिंगर में से एक थे। वे कोई भी काम किसी दबाव में आकर नहीं करते थे। संगीत के विधिवत ट्रेनिंग लिए बिना भी किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेर कर लोगों को इससे जोड़ा, जहां इस बात ने उन्हें सबसे अलग भी बनाया था। वहीं वे अपने अक्कड़ में आकर अपने साथ काम करने वालों को भी कभी कभी बेहद अपमानित कर देते थे। ऐसा ही एक किस्सा ऋषिकेश मुखर्जी संग जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार की बात है कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था और बेइज्जत करके भगा दिया था। किशोर कुमार अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा कर रखा था। एक बार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एच.एस. रवेल उन्हें पैसे चुकाने घर गए थे। पैसे देने के बाद जब वे किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो उन्हें रवेल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। यह देखकर रवेल सकपका गए तो किशोर बोले, क्या आपने साइन बोर्ड नहीं देखा है? कहा तो ये भी जाता है कि किशोर कुमार मनमौजी और अड़ियल स्वभाव की वजह से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद भी मांगी थी। उसने बाकायदा कोर्ट से एक एग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर उनकी बात ना माने तो वह उन पर केस कर सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पारिवारिक रिश्ते के चलते किशोर चोपड़ा के पास काम मांगने गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। इसका बदला उन्होंने डायरेक्टर से बखूबी लिया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।